मुजफ्फरपुर की जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोटिंग किया है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा और मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, ना रुकूंगा ना थकूंगा, लगातार। जॉर्ज साहब एक बड़े लेजेंड लीडर थे और उन्होंने जिस ढंग से मुजफ्फरपुर के लिए काम किया, मुजफ्फरपुर में आज जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो सारे उनका लाया हुआ है और यहाँ की जनता में एक अलग सम्मान है उनके प्रति। निश्चित तौर पर हम लोग उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे और मुजफ्फरपुर का जो उनका सपना था कि मिनी बॉम्बे बनाने का, आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर एक मिनी बॉम्बे बनेगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए जो भी बात है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और हम लोग उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी बीजेपी के कैंडिडेट राजभूषण चौधरी निषाद बड़े वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अब बाकी है, लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें राजभूषण चौधरी निषाद जो है 1 लाख वोट से अधिक अंतरों से अजय निषाद, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको चुनाव में पराजित कर दिए हैं। मतगणना स्थल पे पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ रूप से कहा कि मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझ पे जो उम्मीद भरोसा जताया है, उनके उम्मीद भरोसा और विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पताही एयरपोर्ट को लेकर जो जनता के बीच में सवाल बना हुआ है, उन सवालों पर उन्होंने कहा कि पताही एयरपोर्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण उसका जो अभी पताही एयरपोर्ट बनाने की जो कवायद है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की बात राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस की जो अधूरे सपने थे, उन सपनों को वो पूरा करेंगे। मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाने की जो सोच जॉर्ज फर्नांडिस की रही है, उसे राजभूषण चौधरी पूरा करने की बात कर रहे हैं। आगे सुनिए कि राजभूषण चौधरी निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोटिंग किया है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा और मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, ना रुकूंगा ना थकूंगा, लगातार काम। निश्चित रूप से हम लोग नया करेंगे और मुजफ्फरपुर में जो अभी हमारी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट दिया गया है और हेल्थ के क्षेत्र में और भी जो विकास के काम हो बचे हुए हम लोग मिल करके करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा प्रयास रहेगा कि मुजफ्फरपुर में एक एजुकेशन हब बनाया जाए ताकि यहाँ के बच्चे को पलायन नहीं करना पड़े। क्या किसको धन्यवाद करेंगे? अब सबसे महान जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने विकसित भारत बनाने के लिए और मुझे भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए काम किया है और भारत के तमाम क्षेत्र में, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ चुनौती भी लग रही थी चुनावी कैंपेन के दौरान? कोई चुनौती शुरू से मुझे लगा कि एकदम कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि जो लोग 2 धारा थी, एक एनडीए की धारा और एक इंडी गठबंधन की, तो सारे लोग समझते थे कि इंडी गठबंधन वाले लोग जो हैं वो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए सारे लोग यहाँ के प्रबुद्ध हैं, समझते हैं, इसलिए इसमें कोई चुनौती नहीं थी। हम लोग शुरू से समझ रहे थे कि हमारी जीत होगी एक अच्छी मार्जिन से। पिछले बार जिनसे शिकस्त मिली थी, आज उनको अब शिकस्त दे दी। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और जो राष्ट्र निर्माण के साथ खड़ा रहेगा, जो राष्ट्र बनाने वाले लोगों के साथ खड़ा रहेगा, उसके साथ यहाँ की जनता खड़ा रहेगी। व्यक्ति मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि वो किस धारा के साथ जुड़ा हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस निश्चित तौर पर जॉर्ज साहब एक बड़े लेजेंड लीडर थे और उन्होंने जिस ढंग से मुजफ्फरपुर के लिए काम किया, मुजफ्फरपुर में आज जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो सारे उनका लाया हुआ है और यहाँ की जनता में एक अलग सम्मान है उनके प्रति। निश्चित तौर पर हम लोग उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे और मुजफ्फरपुर का जो उनका सपना था कि मिनी बॉम्बे बनाने का, आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर एक मिनी बॉम्बे बनेगा। एक सवाल है, देखिए मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए जो भी बात है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और हम लोग उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा कि एयरपोर्ट हो। मैं यहाँ की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ। जी, काफी अंतर से जो है, काफी मार्जिन से जो है लोगों ने आपको जिताया है। यहाँ की जनता प्रबुद्ध रही है शुरू से और राष्ट्र निर्माण करने वाली गठबंधन और पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो निश्चित तौर पर ये उनके अच्छे सोच का परिचायक है जीत और यहाँ की जनता की जीत। मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, रोड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे पुल पुलिया की बात हो। आने वाले दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि मुजफ्फरपुर को एक एयरपोर्ट मिले। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? यहाँ की महान जनता को कि उन्होंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए जिस ढंग से वोटिंग किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से यहाँ भारत के नवनिर्माण के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए काम किया है। मैं निश्चित तौर पर यहाँ की जनता और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जीत का आश्रय देना चाहूँगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।